हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैक्लोइड गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैक्लोइड गेज है इसका यूज़ हम वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करने के लिए करते हैं। अभी जो हमारी प्रेशर मेज़रमेंट की सीरीज़ चल रही है उस प्रेशर मेज़रमेंट की सीरीज़ के अंदर हम वैक्यूम प्रेशर मेज़रमेंट में हैं, जिसके अंदर हम इस फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो की थी हमारी कैप्सूल टाइप गेज या कैप्सूल गेज। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब दो डायफ्राम थी उन दो डायफ्राम को हम जॉइंट करते थे या बेल्ट करके एक कैप्सूल फॉर्म करते थे। उस कैप्सूल की हेल्प से हम वैक्यूम प्रेशर का मेज़रमेंट करते थे। ये हमारी उसी वैक्यूम प्रेशर मेज़रमेंट के अंदर हमारी सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम ये सेकंड मेथड है जिसका नाम है मैक्लोइड गेज। इसका यूज़ भी हम वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे जो मैक्लोइड गेज है उसका यूज़ वैक्यूम प्रेशर या वेरी लो प्रेशर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। इसकी प्रेशर रेंज है वो 10 मिलीबार से लेके 10⁻³ मिलीबार तक। इतने लो प्रेशर को हम या इतने लो वैक्यूम को हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ये एक हमारा मास्टर इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा कैलिब्रेशन के लिए। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी वैक्यूम प्रेशर मेजरिंग गेज का हम कैलिब्रेशन करते हैं तो उस कैलिब्रेशन के लिए हम एज अ मास्टर इंस्ट्रूमेंट मैक्लोइड गेज को यूज़ करते हैं। ये मास्टर इंस्ट्रूमेंट है या एक कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ लेबोरेटरी लेवल पर किया जाता है और इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी ±1% होती है। और इसको मैक्लोइड गेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका इन्वेंशन 1874 में सर हर्बर्ट मैक्लोइड ने किया था, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर इसका नाम मैक्लोइड गेज रखा। इसका यूज़ वेरी लो प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करने के लिए करते हैं। ये इसका फिगर है, मैंने इसको दो कंडीशन में लिया है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो इसमें क्या है, एक फर्स्ट जो है ये हमारी रेफरेंस कैपिलरी है, एक इसमें हमारी मेजरिंग कैपिलरी है। जो हमारी मेजरिंग कैपिलरी है उसका जो एंड है वो क्लोज है, जबकि जो हमारी रेफरेंस कैपिलरी है उसका एंड ओपन है। यहाँ से हम उस प्रेशर को अप्लाई करते हैं जिसका हमें प्रेशर मेज़रमेंट करना होता है, या जिस वैक्यूम का हमें मेज़र करना होता है उस वैक्यूम को हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। इसके अंदर एक वेल या बल्ब होता है और एक यहाँ पर हमने इसको कट ऑफ पॉइंट लिया हुआ है। ये रिजर्वायर है जो कि हमारी जो रेफरेंस कैपिलरी है और मेजरिंग कैपिलरी है उसका जिस पॉइंट पर एंड आकर मिला हुआ है या जिन दोनों पर इनका एंड सेपरेट हुआ है वहाँ से हमने इसको कट ऑफ पॉइंट लिया है। जो हमारा रिजर्वायर है उस रिजर्वायर के अंदर हमने मर्क्यूरी को फिल किया हुआ है और एक सिलेंडर और पिस्टन या प्लंजर का अरेंजमेंट है। सेम इस वाले फिगर में भी यही सेम है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, मैक्लोइड गेज बॉयल्स लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि किसी गैस का टेम्परेचर एंड गैस का सर्टेन अमाउंट अनचेंज रहता है तो गैस के द्वारा दिए गए मास द्वारा लगाया गया एब्सोल्यूट प्रेशर उसके द्वारा ऑक्यूपाई किए गए वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कंडीशन कब होगी या ये बॉयल्स लॉ कब लगेगा? जब हमारा जो अप्लाइड गैस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिक्स है और उसकी जो अमाउंट जो हमने अप्लाई किया वो भी अनचेंज है या कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में जो हमने गैस अप्लाई की है उस अप्लाइड गैस का जो मास है या उसके द्वारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर लग रहा है वो अप्लाइड एब्सोल्यूट प्रेशर उसके जो वॉल्यूम होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक सिलेंडर है, अगर मैं ये मान के चलूँ कि इस सिलेंडर के अंदर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट अमाउंट की मैं गैस को इसके अंदर अप्लाई करता हूँ, तो इस अप्लाइड गैस के कारण या इस अप्लाइड जो गैस को अप्लाई किया है उसका जो मास है उस मास के द्वारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर लगेगा उसके कारण ये जो गैस होगी वो उतने ही पार्ट को या उतने ही वॉल्यूम को कवर करेगी।
मतलब उसके इन्वर्सली कवर करेगी। मतलब मैंने यहाँ पर जितना ज़्यादा अगर मैं यहाँ पर उसका एब्सोल्यूट प्रेशर रखता हूँ या उसका मास रखता हूँ तो वो वहाँ पर उतने ही कम एरिया को कवर करेगी। अब ये कंडीशन केवल कब फॉलो होती है, बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ कब अपना काम करता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पर अप्लाई होती है। ये एक्सप्लेन कर सकता था, पर हम इसकी मेन थी इसकी कैलकुलेशन। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं इस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं या वैक्यूम प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। तो क्या होगा कि हम यहाँ से ये जो हमारा फॉर्मूला है और आगे जो हमारा फिगर था, उस फिगर में हमें क्या मिलेगा, एच की वैल्यू मिल जाएगी। उस एच की वैल्यू या उस हाइट की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें वैक्यूम प्रेशर का मेजरमेंट होगा। तो सबसे पहले इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज़ ए, हम मान के चलते हैं कि जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ए है। द डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ टू कॉलम्स, मेजरिंग कॉलम एंड रेफरेंस कॉलम। हमारे पास वहाँ पर क्या थे, एक मेजरिंग कॉलम था, एक वहाँ पर क्या था हमारे पास रेफरेंस कॉलम। तो एक को नाम हमने ए दिया था, एक को बी दिया था। उन दोनों के बीच जो डिफरेंस मिलेगा वो हमें क्या मिलेगी, एच की वैल्यू, हाइट। देन V2 इक्वल टू ए इंटू एच होगा। V क्या है हमारा, वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो हमने ए क्या लिखा है, एरिया, जो भी हमने यहाँ पर ए लिखा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब एरिया का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एरिया के लिए क्या हम क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए मैंने लेंथ इंटू ब्रीथ, ये पूरा ए की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए इंटू, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, तो एच ये यहाँ पे आ जाएगा, वो एच। तो ये एल इंटू बी इंटू एच से हो जाएगा। एंड एच इक्वल टू क्या है, P2 माइनस P1। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे क्योंकि अभी हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। देयरफॉर अभी हमारा जो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या थी, P1 B1 इक्वल टू P2 B2। तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमने बॉयल्स लॉ की इक्वेशन ले ली। अब इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा कैसा है, V2 की वैल्यू क्या है, A इंटू एच। तो ये वाली, तो V2 की जगह पर हम यहाँ पर A इंटू एच को पुट कर देंगे। ये एज इट इज़ है यहाँ पर। P2 ऐसा कैसा, V2 की जगह पर क्या जाएगा, A इंटू एच, ठीक है। अब ये नीचे एज इट इज़ है। इस P2 की जगह पर हम H प्लस P1 लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में अगर हम इससे हमें P2 की वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये H ऐसा कैसा रहेगा, ये उस साइड जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू P2। तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। वही वैल्यू हमने इसकी यहाँ पर पुट कर दी। ये नीचे ऐसा कैसा है, इसका इसमें इंटू करेंगे। सबसे पहले इसका इंटू इसमें होगा तो ये क्या होगा, AH स्क्वायर। फिर इसका इंटू इसमें होगा तो ये क्या होगा, P1 AH। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी इस वैल्यू को हम इस साइड ले आएंगे पक्षांतर करके। तो जैसे ही इसको इस साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये P1 V1 ऐसा कैसा, ये साइड गया, प्लस का था माइनस का हो गया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, AH स्क्वायर। इन दोनों में P1 कॉमन आ रहा है तो हम P1 कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा V1 माइनस A इंटू एच इक्वल टू AH स्क्वायर। अब यहाँ से हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, P1 की। जो P1 है वो हमारा क्या होगा, मेजरिंग प्रेशर या मेजरिंग वैक्यूम, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो P1 हमने यहाँ पर ले लिया ऐसा कैसा, ये इसके साथ इनटू में है तो ये यहाँ पर क्या जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या हो गया, AH स्क्वायर अपॉन V1 माइनस AH। अब यहाँ पर क्या होगा, V1 की जो वैल्यू है या V1 जो है वो मच ग्रेटर है AH। तो उस कंडीशन में हम AH की वैल्यू जो है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं या ज़ीरो मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, A इंटू एच इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे हम इसकी जगह। तो ये ज़ीरो पुट करेंगे तो V1 माइनस ज़ीरो होगा तो वही सेम बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा A इंटू एच स्क्वायर अपॉन V1 और ये हमारी हुई इक्वेशन सेकंड। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम प्रेशर को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे,
अब जिस भी हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एरिया हमें नॉन है पहले से, जो कैपिलरी ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पहले से पता होगा, उसके एच की वैल्यू हम उस स्केल की हेल्प से फाइंड कर लेंगे, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। V1 क्या है, जो हमने अप्लाइड प्रेशर है उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम भी हमें पहले से पता होगा, तो उसकी हेल्प से हम एच वी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब, उनकी हेल्प से हम अननोन वैक्यूम का मेजरमेंट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले उस अप्लाइड जो गैस है उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर हमें उसका वॉल्यूम पता नहीं है तो हम उसकी बिना वॉल्यूम के हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो जनरली हमें उसका वॉल्यूम पता होता ही है। तो वहाँ पर P1 क्या है, अप्लाइड अननोन प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, A है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, H है हाइट और V क्या है, अननोन वॉल्यूम। तो अननोन नहीं, नॉन वॉल्यूम, तो वो हमें नॉन वॉल्यूम पहले से पता है। तो ये इसका क्या हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल और कैलकुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है इसका क्या, कंस्ट्रक्शन, तो वो मैं उसके डायग्राम में ही बताता हूँ। नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन से पहले मैं बता दूँ, ये जो ग्रीन कलर से आपको डॉटेड दिख रहा है ये सभी क्या है, उस अननोन प्रेशर, वो अननोन प्रेशर है या अननोन गैस है जिसका हमें वैक्यूम मेज़र करना है, और जो रेड डॉटेड है वो क्या है, मरकरी है। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि इसमें एक मेजरिंग कैपिलरी ए होती है एंड एक रेफरेंस कैपिलरी बी होती है। जो रेफरेंस कैपिलरी बी है उसका एक एंड ओपन होता है एंड जो मेजरिंग कैपिलरी ए है उसका एंड क्लोज होता है। जो ओपन एंड रेफरेंस कैपिलरी का, वहाँ से हम उस अननोन प्रेशर को अप्लाई करते हैं जिसका हमें वैक्यूम प्रेशर मेज़र करना होता है। और इसके अंदर एक बल्ब होता है, इस जो बल्ब है इसके अंदर भी अभी हमारी क्या फिल है, जनरली अभी हमारी फिल है जिस भी हम गैस का प्रेशर मेज़र कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वाले जो हमारा रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर के अंदर क्या मरकरी फिल है, और इसमें एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस मरकरी को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। इसका एक हमने यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट लेते हैं। कट ऑफ पॉइंट क्या होता है कि कट ऑफ पॉइंट हम उस पॉइंट पर लेंगे जिस पॉइंट पर हमारी जो दोनों ट्यूब हैं या दोनों कैपिलरी हैं वो आकर एक दूसरे से जॉइंट हुई हैं, या जिस पॉइंट से वो एक दूसरे से सेपरेट हुई हैं, उससे पहले हम कट ऑफ पॉइंट को लेते हैं। तो ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके दो कंडीशन को लेंगे, एक कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2। तो अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन में और क्या लिख सकते हैं कि इन्हीं कैपिलरीज के साथ एक स्केल अरेंज होती है, उस स्केल की हेल्प से हम कंप्रेस्ड एयर का लेवल मेज़र करते हैं। और जो हमारी इक्वेशन अभी हमें फॉर्मूले से कैलकुलेट हुई थी उसमें एच की वैल्यू पुट करके हम अप्लाइड अननोन वैक्यूम प्रेशर का मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ पर हमें इस ट्यूब का एरिया पहले से नॉन होता है और साथ में इसका जो वॉल्यूम है वो भी हमें पहले से पता होता है उस गैस का, तो उसकी हेल्प से हम इजीली उसका वैक्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम यही फिगर यहाँ पर है। अब इसको वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 फिगर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं अभी हमने यहाँ से कोई भी एयर को यहाँ से अप्लाई नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम एयर को अप्लाई करेंगे तो इसके प्लंजर को हम अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर खींचेंगे, और खींचने के साथ क्या करेंगे, इसके जो रेफरेंस कैपिलरी ट्यूब है उस कैपिलरी ट्यूब से हम अननोन वैक्यूम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। इसको ऊपर खींचेंगे, इसको यहाँ से प्रेशर को अप्लाई करेंगे। इसको कब तक ऊपर खींचेंगे, जब तक कि जो हमारा मरकरी का लेवल है, अभी हमारा मरकरी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो, हमारा कट ऑफ पॉइंट तक जब तक मरकरी ना आए तब तक हम इसको ऊपर की ओर खींचते रहेंगे। जैसे ही ये यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट पर आएगा हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, और उस कारण क्या होगा, यहाँ से जो भी हमने अननोन गैस को अप्लाई किया है जिसका हमें वैक्यूम मेज़र करना है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के साथ हम, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई कि इसके अंदर क्या हो गया, वो एयर फिल हो गई जिसका हमें वैक्यूम प्रेशर मेज़र करना है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन में हम इस प्लंजर को नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, नीचे की ओर दबाएंगे। तो दबाने के साथ क्या होगा, जो मरकरी है वो कंप्रेस होगी, वो दबेगी। उस कंप्रेस होने के कारण यहाँ पर जितनी भी एयर है वो एयर क्या होगी, कुछ एयर तो यहाँ से
सीधी इसके अंदर जाएगी। अब एयर का भी क्या होगा, कुछ उसका ऐसा अमाउंट होगा कि जब तक तो वो कंप्रेस होती रहेगी, पर एक पॉइंट के बाद वो कंप्रेस नहीं होगी, तो हम उसको यहाँ पर कंप्रेस करेंगे। तो ये जितनी भी ग्रीन वाली डॉटेड एयर थी वो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्रेस हुई, और कंप्रेस होकर वो कहाँ पर, इस वाली ट्यूब में आ गई। और यहाँ से ये जब कंप्रेस हुई तो यहाँ से जो मरकरी का लेवल है वो इधर भी गया और इधर भी मरकरी गई, तो मरकरी इधर भी ट्रेवल करेगी, इधर भी ट्रेवल करेगी। अब चूँकि हमारा जो कैपिलरी मेजरिंग कैपिलरी है उसका एंड क्लोज है, तो उस कारण क्या होगा, ये वाली जो एयर थी जो हमने अप्लाई की थी वो यहाँ पर ट्रिप हो जाएगी, वो यहाँ पर फंस जाएगी। तो अब ये भी एक टाइम तक कंप्रेस होगी, उसके बाद ये भी कंप्रेस होना बंद हो जाएगी। हम कितना भी यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर दें या कितना भी फोर्स लगा लें, ये यहाँ पर कंप्रेस नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हम उससे पहले हम यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारी स्केल लगी होगी, जो हमारी ज़ीरो रीडिंग दिखा रही होगी उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, जब इससे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये और कंप्रेस नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन जो भी हमारी है वो यहाँ पर ट्रैप एयर है, और उसी की हम वैल्यू को यहाँ पर या उसी की हाइट को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं या स्केल की हेल्प से मेज़र कर लेते हैं। तो ये एच की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। बाकी सेम अरेंजमेंट दोनों में सेम ही है, मैंने दो फिगर की हेल्प से समझाया है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एच की वैल्यू मिल गई। अब इस एच की वैल्यू को हम, जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी, P1 इक्वल टू A इंटू एच स्क्वायर अपॉन V1, इसकी हेल्प से हम अननोन वैक्यूम को मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर एरिया हमें पहले से उस कैपिलरी ट्यूब को पता है, एच की वैल्यू हमें वहाँ से मिली गई है, वॉल्यूम है उस गैस का वो हमें पहले से पता है, तो उसकी हेल्प से हम अननोन वैक्यूम को मेज़र कर लेंगे। तो ये इसकी वर्किंग है। इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पर भी लिखी है। हाँ, ये इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन है। आप इसका पिक या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर पॉज करके इसको लिख सकते हैं, या मैंने जो एक्सप्लेन की उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेजेस। तो इसकी एप्लीकेशन है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो प्रेशर मेज़रमेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उनके प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है। इसका यूज़ लो प्रेशर गेज कैलिब्रेटर के रूप में किया जाता है। हमने पहले भी देखा था, इसका यूज़ लेबोरेटरी पर्पस पर किया जाता है, लेवल पर किया जाता है एज अ मास्टर इंस्ट्रूमेंट और कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका यूज़ सभी प्रकार की गैसेस के प्रेशर को या वैक्यूम को मेज़र करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ वेरी लो प्रेशर या को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो ये जितना भी हमारा मैक्लॉयड गेज है, इसका यूज़ हम लो प्रेशर को मेज़र करने के लिए ही करते हैं, और ये लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है या एज अ मास्टर इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंड है इसके एडवांटेजेस। ये गैस के कंपोजिशन से इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब किसी भी टाइप की गैस हो, उसका कुछ भी कंपोजिशन हो, उससे ये अफेक्टेड नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूँ नेचुरल गैस है तो उसके अंदर CH4 भी होगा, C2H6 भी होगा, और सभी भी गैसेस होंगी अदर भी। इसकी जो कार्बन चेन है वो सभी होंगी, पर ये उनके कंपोजिशन से अफेक्टेड नहीं करता, या अदर कोई भी गैस है या उनके कंपोजिशन से ये अफेक्टेड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। ये अदर लो प्रेशर गेजेस के लिए एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड कैलिब्रेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें अप्लाइड प्रेशर एंड हाइट के बीच लीनियर रिलेशन होता है। इसकी एक्यूरेसी गैस की कंपोजिशन से अफेक्टेड नहीं होती, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी गैस की कंपोजिशन कितनी भी हो, किसी भी रेशियो में हो, ये उससे अफेक्टेड नहीं होती। इसकी हायर एक्यूरेसी होती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था ±1% होती है। इसको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रकार के पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये मेंटेनेंस फ्री होते हैं एक तरीके से। लास्ट है के डिसएडवांटेजेस। इस गेज की हेल्प से केवल उन गैसेस के प्रेशर को मेज़र किया जा सकता है जो बॉयल्स के लॉ का ऑबे करते हैं या बॉयल्स के लॉ को फॉलो करते हैं। तो केवल उन्हीं एप्लीकेशंस में या उन्हीं गैसेस पर ये एप्लीकेबल होता है जो बॉयल्स के लॉ को पालन करते हैं।
हमें ये कंटिन्यूस आउटपुट प्रोवाइड नहीं करा सकता। इसकी हेल्प, ये क्या है, हमारा कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। तो क्या करते हैं हम, जिस भी हमें अननोन हमारा जो भी गेज होगा जिसका हमें कैलिब्रेशन करना होगा, तो हम उसके लिए इसको मास्टर या स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करेंगे। तो उन कंडीशन में हम कुछ देर के लिए वहाँ से उससे एयर को लेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, ये हमें कंटिन्यूस आउटपुट प्रोवाइड नहीं कराएगा। जैसे हम किसी लाइन में इसको नहीं लगा सकते या किसी लाइन का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते कंटिन्यूस, क्योंकि ये केवल हम इसमें एक बार एयर को देंगे, इसका जो एयर ट्रैप होगी उस ट्रिप एयर के अकॉर्डिंग हम उस एच की वैल्यू को उस फॉर्मूले में कैलकुलेट करके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इसका यूज़ केवल सैम्पलिंग बेसिस पर मेज़रमेंट के लिए किया जाता है। गेज में किसी भी कंडेंसेबल वेपर को अवॉइड करने के लिए मॉइस्चर ट्रैप्स प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं या इस तरीके से उसके अंदर कुछ हमें अरेंजमेंट करने होते हैं कि जो भी गैस अप्लाई कर रहे हैं हम, यह तो उसके कारण उसके अंदर वेपर्स नहीं होना चाहिए, वो कंडेंसेट ना हो। कंडेंसेट होगी तो क्या होगी, वो लिक्विड बनाएगी और उसके अंदर ट्रैप होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी अफेक्टेड होगी। तो उसके लिए हमें इस तरीके का अरेंजमेंट करना होता है। तो ये हमारा मैक्लोइड गेज था। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।